स्वाति, आज का तमाशा तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि किस तरह से राहुल गांधी के साथ बदतमीज़ी की यूपी पुलिस ने, और किस तरह से जो हैं जब जो लॉयर हैं सीमा कुशवाहा जी, जब वो गई वहाँ पर हाथरस जाने के लिए, वो बहुत जद्दोजहद उन्हें करनी पड़ी। और वो निर्भया का जैसे उन्होंने केस लड़ा था, वो भी ये केस लड़ना चाहती हैं, वो इंसाफ दिलाना चाहती हैं हाथरस की बेटी मनीषा वाल्मीकि को, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने ये निर्भया के जो रेपिस्ट थे उनको उन्होंने फांसी पे चढ़ाया। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा देरी हुई, 8 साल का समय कम समय नहीं होता है, लेकिन आखिरकार इंसाफ मिला निर्भया को। उसी तरह वो नहीं चाहती कि इस केस में भी देरी हो, और जितना जल्द से जल्द हो सके वो उन सभी चारों रेपिस्ट को वो जो हैं फांसी लगवाना चाहती हैं। और पूरा देश उनके साथ हैं, पूरा देश समर्थन कर रहा है इस बात का। पूरा देश अभी भी जानना चाहता है कि आखिर क्यों उनकी डेथ बॉडी मनीषा वाल्मीकि की क्यों नहीं दी गई घर वालों को। ऐसा क्या हो गया जो रातों रात जो है उस डेड बॉडी को जला दिया गया। इतना क्यों डर गई थी यूपी की सरकार, योगी की सरकार, कि उन्होंने उस डेड बॉडी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी झूठी बताई जा रही है। कोई उसका ढंग से पोस्टमार्टम नहीं हुआ, हमें कुछ नहीं पता, मीडिया को सब झूठी खबरें बताई हैं। जो भी उनके जो कार्यकर्ता वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, उसमें जो चीज़ें मेंशन है कि जो उनका जो गला जो दबाया गया है, जिस चीज़ को बता रहे हैं कि वो गले की कोई नस दबने की वजह से उनकी मौत हो गई है। और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये रेप ही नहीं है, उन्होंने तो बात ही पूरी ख़त्म कर दी है। वो तो कह रहे हैं कि रेप ही नहीं है, ये तो मतलब कि उसके साथ खाली ज़ोर ज़बरदस्ती हुई। अगर ज़ोर ज़बरदस्ती भी हुई है तो भाई क्यों हुई है ज़ोर ज़बरदस्ती? कि क्या किसी लड़की का इस देश में आज़ाद रहने का हक़ नहीं है क्या? वो लड़की तो सिंपली अपनी माँ के साथ खेत पर गई थी, और वहाँ पर उसको जो है जैसे उसकी माँ का ध्यान बटा और उसको घसीट लिया गया वहाँ पे। कि क्या इतनी ज़्यादा हमारे देश में ज़्यादती बढ़ गई है कि कोई भी इंसान किसी भी धर्म का हो, जाति का कोई भी हो, वो किसी भी औरत के साथ, लड़की के साथ कैसी मर्जी दरिंदगी करेगा और उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उनको नहीं पकड़ा जाएगा क्या? इतनी पुलिस हमारी क्या इतनी बेवकूफ़ हो गई है क्या कि उनको नज़र नहीं आ रहा है कि सही और गलत में फ़र्क क्या है? आज जो मनीषा के साथ हुआ है, कल को किसी दूसरे की बेटी हो सकती है, या उनकी खुद की भी बहन हो सकती है। तो ऐसे आप लोग क्यों सोच रहे हैं? मैं तो कहती हूँ चलो ठीक है, आप इस चीज़ को आप छोटी जात बड़ी जात का अगर ये किस्सा भी हटा दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी एज़ अ वुमेन, एज़ अ गर्ल मैं बात पूछ रही हूँ कि क्या इस देश में औरत की हिफाजत के लिए कोई सख्त कानून बनेगा भी या नहीं? या हर दिन कोई ना कोई मनीषा इस तरह से जो है दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी, और उनके जो कातिल हैं वो इस तरह से सरेआम घूमते रहेंगे, उनको बचाया जाएगा? यूपी में इलेक्शन होने वाले हैं, और योगी की सरकार को इसी बात का डर सता रहा है कि कहीं दलित भड़क गए तो वहाँ पे जो माहौल है वो ख़राब ना हो जाए। तरफ आपको लॉ एंड ऑर्डर को बचाने की पड़ी हुई है, ठीक है, मानते कि लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर आपको तब ध्यान नहीं आता जब आप हिंदू मुसलमान करते हैं, जब आप मंदिर मस्जिद का शोर मचाते हैं, तब आपको लॉ एंड ऑर्डर ध्यान नहीं आता। मैं ये बात पूछना चाहती हूँ योगी सरकार से, जवाब दीजिए आप इस बात का। पूरा देश आज जानना चाहता है कि आखिर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं योगी जी और मोदी जी, क्यों नहीं बोलते हैं इस बारे में। पूरे देश में जो है हाहाकार मचा हुआ है एक लड़की के रेप के ऊपर, और भी अन्य रेप के केसेस भी साथ में सामने आ रहे हैं। तो अभी तक जो है योगी जी जो हैं क्यों चुप बैठे हैं, क्यों नहीं वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले पा रहे हैं, क्यों नहीं वो अलाउ कर रहे हैं मीडिया को और दूसरे लॉयर्स को और दूसरे पब्लिक को आवाज़ उठाने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए? ये मनमर्जी कब तक चलेगी? ये जंगल राज कब ख़त्म होगा?